नमस्कार, जय मसीह के साथियों। मैं संजय मौर्य आज आपसे तीसरी बार फिर से ये चर्चा करना चाहता हूँ कि मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने 2 बीती वीडियो में ये चर्चा की कि मांगने का सही तरीका क्या है। दूसरी वीडियो हमने बात की कि ईश्वर को खोजने का सही तरीका क्या है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि परमेश्वर का दरवाजा खटखटाने का सही तरीका क्या है कि मेरी और आपकी सुनी जाए और हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब लूका की इंजील 18 अध्याय की 1 आयत से 7 आयत तक पढ़े होंगे। वहां एक अधर्मी, अन्यायी, क्रूर न्यायाधीश के विषय में लिखा है। साथ ही उसी स्टोरी में यह लिखा है कि उस नगर में एक अधर्मी, क्रूर न्यायाधीश रहता था और वही एक विधवा भी रहती थी, जिसका न्याय चुकाने के लिए वो विधवा बार बार न्यायाधीश के सामने जाती, वो गिड़गिड़ाती, अपनी अर्जी लगाती, और लिखा है कि न्यायाधीश ये देख करके बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया कि ये बार बार आती है, बार बार कहती है मेरा न्याय चुकाओ। और वो कहता है कि यद्यपि मैं ना तो ईश्वर से डरता हूँ, ना किसी मनुष्य का भय रखता हूँ, फिर भी इस औरत ने मुझे तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे, इसलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं इस घटना के माध्यम से कि हमें जो ईश्वर पर ईमान रखते हैं, वे लोग जो प्रार्थना करते हैं, आपको अपना धैर्य खोना नहीं है। आप यदि लगातार बार बार प्रार्थना करते रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा और ईश्वर आपके लिए उन दरवाजों को खोलेगा जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं साहस नहीं छोड़ने के विषय में। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि ईमान वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करते समय साहस न छोड़ते हैं। हो सकता है आपको किसी विषय पर प्रार्थना करते हो 1 महीना हो गया हो, 1 साल हो गई हो और आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला हो, फिर भी आप उस प्रार्थना विषय को मत छोड़िए, प्रार्थना का तरीका मत बदलिए, दूसरे विषय के लिए प्रार्थना मत करिए उसको छोड़कर, आप दूसरे विषय के लिए भी प्रार्थना करिए, पर उस विषय को मत छोड़िए जिसके लिए आप पहले से ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि आप घड़ी घड़ी प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, तो आप ईश्वर को प्रार्थना का उत्तर देने के लिए विवश कर रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ईश्वर को विवश करिए कि वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, वो आपके लिए मार्ग खोले, वो आपके लिए बंद दरवाजे खोले। और मेरी दुआ है कि ईश्वर आपकी उन पुरानी प्रार्थनाओं को उत्तर आज आपको दे दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बताया है, लूका की इंजील 11 अध्याय की 5 आयत से जब आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बताया कि ईश्वर का दरवाजा खटखटाने का तरीका क्या है, ईश्वर से प्रार्थना को उत्तर पाने वाली प्रार्थना का तरीका क्या है। और यीशु मसीह ने वहां कहा कि एक व्यक्ति अपने मित्र के पास आधी रात जाता है, रात के वक्त जाता है और कहता है उसका दरवाजा खटखटा के कि मेरे घर में एक अतिथि आ गया है और उसके सामने खाना रखने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, इसलिए तो मुझे रोटी दे दे। और वो मित्र जिसका दरवाजा खटखटाया गया वो कहता है, देख भाई, मेरे बच्चे मेरे बगल में सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो जाग जाएंगे और मैं उठ करके आपको रोटी नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि वो व्यक्ति लज्जा की परवाह ना करते हुए दरवाजा खटखटाता रहे तो उसका मित्र उसके लिए दरवाजा खोलेगा। और लिखा है कि वो खटखटाता रहा, मांगता रहा और उसको वो रोटी मिली। प्रभु कहना चाहते हैं इस घटना के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से कि आपकी प्रार्थना का उत्तर यदि आपको नहीं मिल रहा है तब भी आप प्रार्थना करते रहिए। जैसे कि वो दोस्त कह रहा है कि मेरे बच्चे सो रहे हैं इसलिए तो अभी मत आ, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खटखटाता रहता है, वो लज्जा की परवाह ना करते हुए दरवाजा खटखटाता रहता है और उसको मिल जाता है। यदि आप इज्जत की परवाह ना करते हुए, यदि आप लज्जा ना करते हुए प्रार्थना करेंगे, आप उसके सामने घुटने टेक देंगे, आप उसके सामने लेट जाएंगे, आप उसके सामने विनती करेंगे, बार बार विनती करेंगे, बार बार दरवाजा खटखटाएंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस क्या है कि आप नंबर 1 धीरज मत खोइए, प्रार्थना करते समय
ढांढस बरकरार रखिए, क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जैसे कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब बाइबल कह रही है तो आप मांगते रहिए, आप ढूंढते रहिए, आप खटखटाते रहिए, वो आपको मिलेगा। वो कह रहा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा, देर लग सकती है लेकिन खुलेगा। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं में और तेजी लेकर के आइए, बार बार प्रार्थना करिए, घड़ी घड़ी प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना करने वालों की सुनी जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यशायाह की किताब में तो खुद परमेश्वर ने ये माध्यम बता दिया है, मांगने का सही तरीका बता दिया है, जिसका दरवाजा आपको खटखटाना है, जिससे आपको प्रार्थना करनी है। वो खुद बता रहा है कि मैं कैसी प्रार्थना को उत्तर देता हूँ। यशायाह 62 अध्याय 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ खुद प्रभु कहते हैं कि हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात चुप नहीं रहेंगे, कभी चुप नहीं रहेंगे। और फिर कहते हैं हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप मत रहो, और जब तक कि यरूशलेम की महिमा वो दुनिया में ना फैला दे तब तक उसे चैन मत लेने दो। अर्थात प्रभु इस वचन के अनुसार कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रार्थना के लिए नियुक्त किया है, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, उनके उद्धार के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैंने आपको नियुक्त किया है। और वो आशा करता है, प्रभु ये विश्वास करता है, आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप प्रार्थना करेंगे, दिन रात प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे। और वचन कहता है कि जब तक कि वो यरूशलेम की महिमा ना बढ़ा दे तब तक उसे भी चैन मत लेने दो। इसका मतलब जब आप बार बार ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, जब बार बार परमेश्वर के सामने आप घुटने टेकते हैं, जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को विवश कर रहे होते हैं कि वो आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि वो पिता है। पिता अपने बच्चों को अधिक समय तक रोता हुआ देख नहीं सकता है, पिता अपने बच्चों को अधिक समय तक दुखी देख नहीं सकता है। वो उत्तर देगा, बस आप लज्जा छोड़ करके प्रार्थना करिए और धीरज के साथ प्रार्थना करिए, लगातार और बार बार प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपको इस वीडियो के द्वारा नॉलेज मिली हो, इंकरेज मिला हो, तो आप मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सपोर्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। मैं इस संदेश की पुष्टि के लिए दो आयत और पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है लूका 11 अध्याय 10 आयत से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं अर्थात पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ शब्दों में कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता जो इतना महान है, जो इतना दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। और मेरे प्रियो, शमूएल 12 अध्याय की 23 आयत में परमेश्वर का दास कहता है कि ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। प्रभु का दास यहाँ साफ शब्दों में कहता है, ये बात मुझसे दूर हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़कर, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप दुआ तो करते ही होंगे, अपने लिए ही करते होंगे, लेकिन मैं इस वचन से कहना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को प्रार्थना में याद रखिए। और जब आप दूसरों को प्रार्थना में याद रखेंगे, आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि सिर्फ अपने लिए ही दरवाजा खटखटाते हैं, सिर्फ आप अपने लिए ही खुदा के दरवाजे पर जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही आप घुटने टेकते हैं, सिर्फ अपने लिए ही आप प्रार्थना करते रहते, मांगते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शमूएल कहना चाहते हैं कि ये यहोवा के विरुद्ध में पाप है, अपराध है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने लिए दुआ मत करिए, आप दूसरों के लिए भी दुआ करिए, आपकी सुनी जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरी दुआ है कि ईश्वर आपकी हर एक दुआ का उत्तर दे और आप खुदा में और बढ़े, वो आपके लिए नए मार्गों को और तैयार करे और आप उन्नतशील व्यक्ति बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।